बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी अगस्त के आखिरी दो बुरूज यानी कि एक्वेरियस और पाइसिस के इनका अगस्त कैसा रहेगा, और उसके अलावा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के इन पर क्या क्या असरात होंगे, कहाँ कामयाबियाँ हैं, कहाँ एहतियात है, और कहाँ पर क्या कह सकते हैं जी मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त से बचना कैसे है उसका सदका भी जैन साहब बताएंगे। तो बात करते हैं जी अगस्त के हवाले से एक्वेरियस और पाइसिस की कि इनका अगस्त कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है, एहसान, शुक्र। और आज की वीडियो के अतबार से हमारी सीरीज़ का आखिरी वीडियो आखिरी दो हैं जी। जिसमें दो ज़ोडिक साइंस आते हैं, और इनमें एक्वेरियस को देखा जाए सबसे पहले। एक्वेरियंस वालों के लिए जो पहला ग्रहण है वो लग रहा है जायचे के छठे घर में। ठीक तो है। छठे घर में ग्रहण का लगना खराबियों को कम करेगा। अच्छा। लेकिन जो अगला ग्रहण लग रहा है 28 तारीख को, वो इनके जहन के घर में। ठीक है। लेकिन उससे भी पहले इस महीने की इब्तदा के ऊपर इनके नसीब का और जायचे के चौथे घर का प्लानट जायचे में 8वें घर में कमज़ोर है, डेबिलिटेटेड। ये चीज़ इनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल। समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मुश्किल है। समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों को किस तरह मैनेज करके लेके चलना है। ठीक अब इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर इनको पैसों के एतबार से कोई इतनी फ़िक्रमंदी नहीं होगी। इनको ज़िंदगी में कहीं न कहीं से काम भी मिलता रहेगा, इनका सर्कल भी चलता रहेगा और अच्छा चलता रहेगा। है, इनकी ज़बरदस्त। ज़िंदगी में इनको सेहत से जुड़े हुए मसाइल में भी कमी देखने को मिलेगी। इनके मुलाज़मती तौर के ऊपर जगह पे भी इनकी इज़्ज़त और नेक नामी बढ़ेगी। ठीक ये है। लोग अपनी ज़िंदगी में जो सोच रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर तौर पे परफ़ॉर्म कर पाएँगे 15th ऑफ अगस्त के बाद से। ओके। 15 अगस्त से पहले इनको जो चीज़ ज़हन में है, जो चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो चीज़ किसी तौर के ऊपर लोगों को इज़हार करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को डिस्प्ले करने से पहले एक दफ़ा इनको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर ये लोग शादीशुदा हैं तो इनकी ज़िंदगी में पहले 15 दिन इनकी मैरिटल लाइफ या इवन इनके स्पाउस की मेंटल कंडीशन जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकती है। वहम वसवसे, शुकूक व शुबहात, बिला वजह की नोक-झोंक, बिला वजह की बहस व तकरार, ये पहले 15 दिन इनको थोड़ा-सा इग्नोर करना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर इंशाल्लाह 16th ऑनवर्ड्स बेहतरी की तरफ आ जाएँगी। ओके। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर जो एहतियात है, वो एहतियात अपने घर के माहौल को अच्छा रखना। क्योंकि घर के माहौल का जो रूलिंग प्लैनेट है, वो कमज़ोर है। तो फैमिली मेंबर्स के साथ बिला वजह की आर्गुमेंट्स होने के चांसेस हैं। हम्म। बिला वजह के मिजाज में चिड़चिड़ापन इनकी तरफ से नहीं होगा, लेकिन दूसरों की तरफ से हो सकता है। तो मिजाज का चिड़चिड़ापन घर के माहौल को ना सिर्फ डिस्टर्ब करेगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे कामों को रुकावट की तरफ लेके आएगा, जो इनके करियर की ग्रोथ के हैं। ठीक तो है। इनको अपनी ज़िंदगी में घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स की कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कुछ बातों को खामोशी से दरगुज़र कर देना चाहिए, या अगर ये अभी वक्ती तौर पे इस कंडीशन में नहीं है कि चीज़ों को फुलफ़िल करें, तो तब भी खामोशी इख्तियार करना इनके आधे से ज़्यादा मसलों को हल करेगा। ज़बरदस्त। इसके साथ पहले 10 दिन इनकी ज़िंदगी में इस लिहाज से भी केयरफुल हैं कि इनको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन स्कैम्ड होने का भी खदशा है। अच्छा। किसी पॉन्ज़ी स्कीम्स वगैरह के थ्रू ये स्कैम्ड भी हो सकते हैं। ठीक तो है। इस बारे में बहुत केयर करेंगे, आपको क्या कॉल आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर चीज़ को रैंडमली तौर पे ओपन करना और लोगों पे एतबार कर लेना, अपने राज़ों को शेयर कर देना, इनके लिए बाद में मसले का बाइस होगा। पहले 10 दिन इस बारे में इनको एहतियात की ज़रूरत होगी। इसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ऑनलाइन बैरून मुल्क, अब्रॉड, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन वसाइल में है, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, तो तब भी इनको पहले 10 दिनों में चीज़ों में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट्स के दौरान भी और ट्रैवल के दौरान स्पेशली तौर पे अपने डॉक्यूमेंटेशंस की, अपने लगेज की, इस चीज़ को अगर ये पहले 10 दिन एहतियात कर लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी में जो मसले हैं वो ना सिर्फ शुरू होने से पहले रुक जाएँगे, बल्कि बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके साथ ये रेमेडी लाज़मी है, सदका ज़रूर करें इन दिनों में। और पहले 10 दिन का जो इनका सदका बनता है वो होगा हर जुम्मे के दिन सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, और ठीक अगर है। वो शरीनी हो, मीठी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो बाकी डेज़ हैं, इवन पहले 10 दिनों में, एक अच्छी चीज़ ये होगी कि मरकरी इनका 5वें घर में डायरेक्ट हो चुका है। तो इनको औलाद की तरफ से जो फ़िक्रमंदी थी वो ख़त्म हो जाएगी। इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए जो मामलात में परेशानियाँ थी, वो काफ़ी हद तक सुधार की तरफ आ जाएँगी। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में जब इनके नसीब का हाकिम दुरुस्त हो रहा है और इनकी ज़िंदगी में शम्स इनके ज़ायचे के 7वें घर में आ रहा है और सीधा इनके ज़हन के घर को देख रहा है, तो इनको ज़िंदगी में वुसअत नज़री की तरफ लेके जाएगा।
दूरंदेशी की तरफ लेके जाएगा, हौसलेमंदी की तरफ लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, परेशानियाँ, मुश्किलात के सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएगा। और इवन ये लोग लीडरशिप क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर कुछ ऐसी प्लानिंग्स कर सकते हैं कि जो बड़ी लॉन्ग टर्म हो। लेकिन 15 के बाद एक चीज़ ज़हन में रखना है कि जो 28 का ग्रहण आ रहा है उसके असरात भी शुरू होंगे और वो माइंड के घर में लगना है। तो जो चीज़ फाइनलाइज कर रहे हैं उसको एक दफ़ा माजी के आईने में ज़रूर परखें और सेकेंडरी तौर के ऊपर किसी मुखलिस से मशवरा ज़रूर करें। और उस चीज़ के लिए जो कि अगले ग्रहण का है, वो रेमेडी इनको 11 से लेके इख्तिताम में अगस्त तक करनी है। और वो रेमेडी इनकी रहेगी एवरी सैटरडे, हर हफ्ते के दिन काले रंग की कोई भी चीज़, जिसमें कलवंजी हो, गुलाब जामुन हो, काला कपड़ा हो, या चाय की पत्ती हो, खजूरें हों, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ हस्ब तभी ग़ुरबा में, मसाकिन में तकसीम कर देंगे तो ये इस परेशानी से बचे रहेंगे। ज़बरदस्त। अब हमारे पास बनता है अगला ज़ोडिक साइन, लास्ट नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें पाइसेंस। तो पाइसेंस वालों के चार्ट में जो पहला ग्रहण लगेगा ये थोड़ी शिद्दत लाएगा, ठीक है, क्योंकि ये है 5वें घर का ग्रहण। लेकिन जो अगला ग्रहण लगेगा वो इतनी ज़्यादा ख़राबी नहीं लाएगा, क्योंकि वो है 12वें घर का ग्रहण। लेकिन पाइसेस वालों के चार्ट में एक चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है कि इनके चार्ट में इनके 3rd हाउस का प्लैनेट, कॉन्फिडेंस का प्लैनेट, ये इनकी ज़िंदगी में इनिशियल डेज में, शुरू के दिनों में डेबिलिटेटेड है, कमज़ोर है। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये है कि इनकी ज़िंदगी में 4थे और 7वें घर का कंबाइंड प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट हो चुका है। अब ये जो कैफियत है इनकी ज़िंदगी में, इस चीज़ को काफ़ी हद तक पॉजिटिव करेगी कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में हकीकत शनासी की तरफ आएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में घर के मसलों को सुलझा लेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे, घर की तमीर हो, घर की तब्दीली हो, घर की शिफ्टिंग हो, उसमें ये बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। फिर उसके बाद ये अपनी मैरिटल लाइफ में रंजिशों को दूर करेंगे, मैरिटल लाइफ में इख्तलाफात को दूर करेंगे, मैरिटल लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये उनको दूर होता हुआ महसूस करेंगे, और जिसकी बदौलत घर का माहौल इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मुतवक्का तौर के ऊपर ये कुछ ऐसे नए एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं जो इनकी ख्वाहिशात के ऊपर मबनी हो, जो ये बहुत तवील अरसा से सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे ये काम या बिजनेस या रिफॉर्म लेके आनी है अपने काम में, ये उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इस एतबार से इनको कामयाबी मिलेगी ज़रूर, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो ग्रहण के टाइमिंग्स हैं आपने उसमें नमाज आयात और सदका ज़रूर करना है, क्योंकि राहु केतु स्टिल इनके जायचे के 6ठे 12वें घर में है, तो ऑन एंड ऑफ फजूल किस्म के लोग कोई ना कोई बदनजरी लगाएंगे। तो अनटिल एंड अनलेस के कोई काम इनका जब तक मुकम्मल ना हो या अमली तौर पे कोई शक्ल नज़र ना आए, तब तक चीज़ों को ये शेयर ना करें। फिर उसके बाद पाइसेंस वालों को देखा जाए तो पाइसेंस वालों की ज़िंदगी में पहले 10 दिनों के बाद जब वीनस की प्लेसमेंट डायरेक्ट हो जाएगी तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रीगेन होगा। इनके स्पाउसल रिलेशनशिप के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में सिबलिंग्स के साथ इनके मरासम ठीक होंगे, सिबलिंग्स के साथ इनकी क्लैरिटी आना शुरू होगी, बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, और कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ भी इनके ताल्लुकात बेहतर होने के साथ साथ ये लोग किसी सफ़र की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं, और वो सफ़र इनका तजदीदी सफ़र होगा मसाइल को हल करने के लिए। फिर इस महीने की जो 15 तारीख के बाद का फ़ेज़ है, उस फेज़ में ये लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं जो किसी लैंड या एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, या कोई ऑटो स्पेयर पार्ट्स या कोई मोबिलिटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो। इस तरह की बिजनेसेस में भी इनका माइंड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो ग्रहण है, अब क्योंकि ग्रहण को मैंने एंड पे इस वजह से रखा था कि पहले अच्छी बातें कर ली जाए। हाँ। अब ग्रहण इनके जायचे में है 5वें घर में, तो 5वें घर का ग्रहण अगर तो इनकी ज़िंदगी में कोई महबूब है, ठीक है, तो कोशिश करें कि वहाँ पे उसकी कोई ऐसी फरमाइशें भी आ रही हैं जो आप नहीं पूरी करना चाह रहे या नहीं हो पा रही, या कुछ ऐसी आपको उनकी ज़हनी कैफियत देखने को मिल रही है जो बिला वजह के आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो आपको अगर वो रिश्ता चलाना है तो आपको उसको दरगुजर करना होगा, इग्नोर करना होगा, खामोशी इख्तियार करनी होगी। ठीक है। आपकी ज़रा सा आर्गुमेंट जो है वो आपके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। फिर उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में आप साहिब औलाद हैं, शादीशुदा हैं, तो औलाद की ज़हनी तौर के ऊपर जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप औलाद की ज़हनी तौर पे काउंसलिंग नहीं कर रहे, या अगर आप काउंसलिंग करते करते कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो बेसिकली तौर के ऊपर किसी लिहाज से अपनी कुछ चीज़ों को जताना है, दो कि आपकी उसमें ऐसा कोई इंटेंशंस नहीं होंगी, लेकिन उनकी नफ्सियात के ऊपर वो बहुत गहरा असर छोड़ेगी, क्योंकि क्लिप्स लग रहा है तो क्लिप्स आपको अपनी औलाद से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स
की तरफ ट्रिगर करता हुआ नजर आता है। और इस चीज़ से आपको बचने के लिए और इवन बदनज़री से भी महफूज रहने के लिए पाइसेंस वालों को जो सदका देना है पूरे महीने में, वो सदका इनका रहेगा संडे और मंडे 2 दिन, और ये सदका इनका रहेगा बाजरा, और इसके बीच में ये लोग मिक्स करेंगे टोटा चावल टोटा सफ़ेद। चावल, जी। इसको मिक्स करके 2 दिन इतवार और पीर सदका दें हस्बे तौफीक, तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। संजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 2 बुरूज के हवाले से बात कर रहे थे कि जी एक्वेरियस और पाइसेस की कि जी इनका अगस्त कैसा रहेगा। यहाँ पर सीरीज़ का भी आगाज़ होता है। इसके अलावा जन साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जन साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।